नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ गए हैं। सूबे में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सिंबल लेने के बाद कैंडिडेट्स मैदान में हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हम मोतिहारी में हैं। मोतिहारी बापू की कर्मभूमि और हमारे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, मोती झील है। मोतिहारी के लिए बड़ी पहचान की चीज है, लेकिन जिस तरीके से मोती झील में आप देख सकते होंगे कचरे का अंबार, अभी भी गंदगी आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी आते हैं तो इस मोती झील की चर्चा करते हैं। बिहार में जब चुनाव होती है और मोतिहारी में खासतौर पे मोतिहारी लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, तब चर्चा मोती झील की होती है। और इस बार एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर जब खड़ा है तो चर्चा मोती झील की भी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय कैंडिडेट हैं रामेश्वर शाह, मोतिहारी से हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, ताल ठोक दिया है और अब सिंबल मिल गया है। सिंबल क्या मिला है? आलमीरा सिंबल मिला है। आलमीरा में किसको बंद करेंगे? अलमीरा में उन सारी भ्रष्टाचारियों को बंद करेंगे जो इस विधानसभा को लूटा है। उन भ्रष्टाचारियों को अब अलमारी में बंद करेंगे हम। निर्दलीय जीत कर जाते हैं, आलमीरा में कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बंद करेंगे। समस्याएं कई और भी है। मौजूदा यहाँ से बीजेपी के प्रमोद कुमार विधायक हैं। एक बार फिर से पार्टी ने सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतारा है। कांटेदार टक्कर है। रामेश्वर शाह जीतते हैं तो मोतिहारी के विकास की बातें क्या बदलेगी? जो हर बार चुनाव जब आते हैं तो बातें होती है मोती झील की, बात मिल की होती है। जीत कर जाते हैं तो क्या जिस तरह जहां पे हम खड़े हैं, जिस मोती झील के पास खड़े हैं, उसकी सूरत बदलेगी? इसकी मोती झील की विकास के लिए हम राजनीति में आए हैं। चीनी मिल को खुलवाने के लिए राजनीति में आए हैं। यहाँ के युवा को रोजगार दिलाने के लिए राजनीति में आए हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उसको निदान कराने के लिए हम राजनीति में आए हैं। क्योंकि इससे पहले इस पर जितनी राजनीति हुई है उस राजनीति को अब समाप्त होने का समय आ गया है। कई बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, मोतिहारी की सियासत जब भी शुरू होती है तो चर्चा, नाम सामने आता है कि मोती झील को बदलाव करके मोती झील का सौंदर्यीकरण करेंगे। बातें होती है कि चीनी मिल को हम फिर से चालू कराएंगे। ये बातें क्यों नहीं हो रही है? और जो कैंडिडेट खड़े हैं चुनावी मैदान में है, भाजपा की ओर से प्रमोद कुमार खड़े हैं चुनावी मैदान में। फिर से प्रमोद कुमार जो वादे कर रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है कि पूरा नहीं हो पाया है पिछले 5 सालों में? मोती झील की जब से चर्चा हो रही है ना, उससे पहले मोती झील की सूरत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे इतनी जलकुंभियाँ थी, इसमें पानी का बदबू नहीं था। अभी आप देख लीजिए, आप इस किनारे आप हैं, यहाँ से सड़ान की बदबू आ रही है। ये सड़ान की बदबू महामारी फैलाएगी, महामारी फैलाएगी। यहाँ के पब्लिक बीमार होंगे। यहाँ देख लीजिए, आपके साईं मंदिर है, यहाँ हर बृहस्पतिवार को बहुत सारी संख्या में जनता आती है। यहाँ आती है, उसका मन करता है कि किनारे आके बैठूं, लेकिन वो बैठ नहीं पाती है। तो क्यों क्यों क्यों? सिस्टम की कह सकते हैं कि सिस्टम है। आप चुनावी मैदान में जब उतरे हैं तो क्या जीत कर जाएंगे तो मोती झील की सूरत बदलेगी? यस, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। इस बार निर्दलियों की सरकार बनेगी। निर्दलियों का मेन भूमिका रहेगा और निर्दलियों का काम ही रहेगा काम करना। वहाँ जाने का मकसद है काम करना। क्योंकि जितनी दल के नेता लोग हैं वो अपनी या तो ऊपर वाले के नाम लेके जीत जाते हैं या फिर अपना लोगो दिखा के जीत जाते हैं, जातिवाद के नाम पर जीत जाते हैं। तो इस बार जातिवाद भी नहीं रहेगा। इस बार का मोतिहारी का चुनाव ले लीजिए, 3 कोणीय चुनाव होने जा रहा है। 3 कोणीय चुनाव में अब देखिए कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर में जनता किसको चुन के बैठी? आप बताते हैं तो बता दें कि बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में प्रमोद कुमार हैं, महागठबंधन की ओर से ओम प्रकाश चौधरी हैं और निर्दलीय कैंडिडेट रामेश्वर शाह भी मैदान में हैं और टक्कर कांटेदार है। अब त्रिकोणीय की बातें कर रहे हैं, चीनी मिल की भी बातें कर रहे हैं। तो चीनी मिल चालू कब होगा? चीनी मिल जिसके लिए मजदूरों ने अपनी जान की बाजी दे दी, जान गंवाई थी, चीनी मिल चालू कब होगा? चीनी मिल चालू होगा, सरकार बनेगी, सरकार में हम लोग जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। किसानों की जो समस्या है, किसान मजदूर जो जल के मर गए थे, आप देखे होंगे उसका जो सीन इतना मतलब दर्दनाक था, वो जो जले थे। आज तक भी शायद इंसाफ नहीं मिला।
और ना कोई इसको दोबारा कभी बात हुआ उस पर। यहाँ का जो चुनाव जो अभी हो रहा है जातीय समीकरण पे, एक पार्टी जो है अपने एमआई समीकरण और साथ में अपना एक अपना सैनिक समीकरण के आधार पर लड़ रही है। एक पार्टी है जो अपने हिंदुत्व और मोदी जी के नाम पर हर बार मोदी जी का ही नाम लिया जा रहा है। अपनी छवि नहीं है क्या जो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? अपनी छवि अपनी प्रमोद कुमार तो लगातार कई बार से मोतिहारी के विधायक रहे हैं। उनकी अपनी छवि से कभी नहीं जीते हैं। हम एक बार जीते थे, सिंपैथिक में जीत गए थे पहली बार, दूसरी बार जीते नीतीश लहर में, तीसरी बार जीते मोदी लहर में। इसलिए इस बार कोई लहर नहीं है। जब से कोरोना आई है सारी लहरें समाप्त हो गई हैं, क्योंकि कोरोना जो है पूरी 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 सिस्टम को बिगाड़ दी, पूरी जनता को तबाही ला दी है। खासकर जो कच्चे व्यवसाय थे, कच्चे माल का व्यवसाय करने वाले थे, जैसे होटल हो गए, साग सब्जी वाले हो गए, दूध वाले हो गए, दूधरिया हो गए, दूधरिया लोग जो हम लोग को दूध देते थे, हम लोग को मिठाई दुकानदार में सारे मिठाई दुकानदार को दूध देते थे, वो तो भूखे मरने के नौबत पर आ गए। तो इसलिए कोई समीकरण इस बार काम नहीं करेगा। इस बार वही समीकरण काम करेगा जो जनता के बीच काम किया है। मोदी जी भी बिहार में हैं, मोदी जी भी बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, नीतीश बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बातें हो रही है कि बिहार को लेकर बहुत विकास हुआ है, बिहार की जनता भी विकास के आधार पर वोट करने जा रही है। क्या लगता है इस बार मोतिहारी की सियासत से दूर बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए, सरकार तो बनेगी किसी अभी तय नहीं है कि हाँ खिचड़ी सरकार बनेगी, अनुमान बता रहे हैं आपको। और रही विकास की बात, अगर विकास होती तो 1500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से मजदूर पैदल, अगर विकास होती तो मजदूरों को जिस तरह कचरे के तरह भर के लाया गया ट्रक में आया लोग मजबूरन, वो नहीं। अगर विकास होती तो मजदूरों को एक साधन के साथ लाया जाता। कोई साधन नहीं था, ना सेंट्रल का सरकार साधन दी ना राज्य की सरकार। कोई इस पर मतलब राज्य सरकार तो लाने से मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं आने देंगे, फिर भी आया मजदूर। क्या हुआ? कोरोना फैला? कहीं कोरोना नहीं फैला। यहाँ तो रामेश्वर शाह मीरे में बंद करने के लिए तैयार हैं भ्रष्टाचारियों को? एकदम बंद करेंगे। निर्दलीय जहाँ से जीतेंगे सारे भ्रष्टाचारियों को बंद करेंगे। हम लोग सारे निर्दलीय मिल के इसको अब बुलंद करेंगे आवाज को। हम लोग निश्चित तौर पे देखना होगा, बिहार में चुनाव है और जनता किसे चुनकर भेजती है देखने वाली बात है। लेकिन बिहार की जनता ये बातें जरूर याद रखेगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ट्रकों से भरकर कितनी परेशानियां सहकर बिहार अपने घर अपने परिवार के पास आना पड़ा था, वो बातें वे जरूर याद रखेंगे। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से हम चाहेंगे आप देखिए, मोतिहारी की तस्वीरें हैं, मोतिहारी के दुर्दशा की तस्वीरें हैं, मोतिहारी के शान की तस्वीरें हैं, मोती झील की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि इस तरीके का नजारा है, जिस तरीके से जलकुंभी आपको देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं। और गंदगी का अंबार भी यहाँ लगा हुआ है। यहाँ शाम के समय में जब कोई आते हैं या घाट का जगह है और यहाँ कोई अगर बैठना चाहते हैं तो बैठना मुश्किल है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आगे भी जारी है सिलसिला। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।